शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 4 फरवरी 2026। तो सबसे पहले 3 परमनाथ और उसके बाद पृथ्वीबाई की चर्चा। शरणम शरणम गच्छामि। जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, ये मेरा 388 यानी 388वां वीडियो होगा आज का। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को या मैंने अधिकतर लोगों को मेरे वीडियो से कुछ प्रेरणा भी मिल रही है, कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही हैं, और जहाँ कुछ लोग तो विरोधी हो ही जाते हैं। जबकि मेरा किसी से कोई ना कंपटीशन है, ना कोई ईर्ष्या है, और ना ही कोई मेरा उसमें ऐसा क्लैश है, फाइनेंशियल क्लैश है कि भाई उनको 100 रुपये मिलने वाले थे फीस, अब हमको मिल रहा है। मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वीडियो बना रहा हूँ और इतना क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि मैं किसी भी फाइनेंशियल गेन और उसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आता होगा, एक दो तो मुझे कमेंट में लिखे ही। वो उमर गांव की बात थी, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि उमर गांव जाने से ही इच्छा पूरी होगी। उस पर बहुत सारे कमेंट हमको सुनने को मिले कि आप गलत बोल रहे हैं। अरे वाह, मैं क्यों गलत बोलूँगा? क्योंकि मैं जितना सही बोलूँगा उतना कोई सही बोलने वाला नहीं है। मैं सबकी क्षमता, सबकी माने विद्वता सबको जानता हूँ, और सब मेरे सामने ही खड़े होकर सीखे हैं लोग, कुछ लोगों को छोड़कर जो मेरे से पहले से परम जी से जुड़े हैं। लेकिन पहले से जुड़ने का भी ये मतलब नहीं है कि मतलब वो सब कुछ जानते हैं। मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूँ। तो इसके लिए भाई कोई बुरा नहीं मानेंगे, जिनको जो करना है वो करते रहें। मैं जितना जानता हूँ उतना बताता रहूँगा, और कुछ पहले भी बताया हूँ ना कि कुछ परम जी के मुखार बिंदु से मैंने उनके मुंह से जो बातें मैंने सुनी वो मैं बताऊंगा। फिर मेरा खुद कुछ नहीं, बहुत सारे मेरे अनुभव हैं, फिर मेरे बताए हुए लोगों का अनुभव है, और अनुभव ज़रूर सुनाना चाहिए। हम लोग जब शुरू में क्लासेज लेते थे पितृवाई का, तो 10 मिनट 15 मिनट का एक सेशन ही उसमें रहता था लास्ट में, भाई अपना अपना अनुभव सुनाइए। उससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो P3Y करिए। P3Y करने से मन शांत रहता है, सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं, शरीर के रोग दूर होते हैं, मन के रोग दूर होते हैं, तनाव से मुक्ति मिलती है, IQ बढ़ता है, स्टूडेंट्स का स्मरण शक्ति, पढ़ा हुआ और सुना हुआ जो पाठ है वो अधिक समय तक याद रहता है, और लाखों अनगिनत लाभ, इसमें लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। तो आज एक परम जी का सुनाया हुआ, कहीं मैंने देखा था कि हर विद्वान आदमी, मैंने पढ़ा लिखा आदमी बुद्धिमान हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं।
और उन्होंने इसलिए ये चर्चा की थी कि सब कोई अपनी अपनी विद्वता दिखाने में लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो परम जी क्या करते थे कि ये कहानी सुना देते थे, बस सब उसमें आंसर आंसर मिल जाता था। तो 3 महान विद्वान, वैसे ये मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी वो तो रिपीट होता रहेगा, कई बार होता रहेगा, तो आज के लिए वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो 3 महाविद्वान थे, बुद्धिमान थे कि नहीं वो आप लोग निर्णय करिएगा और कहानी के अंत में पता चल जाएगा। और चूँकि परम जी के मुख से मैंने सुना तो वैसे ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। उन दिनों की बात है जब एक प्रदेश से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए एक शर्त हुआ करती थी। जैसे मान लिया कि कोई हम किसी राज्य में रह रहे हैं, राजा का राज्य होता था, आज का वाला नहीं। तो अगर हम दूसरे राज्य में जाएंगे तो उनका एक शर्त होता था, क्या? तो भाई आप लोग अपना भोजन स्वयं बना के अगर आप खा सकेंगे तो आपको एंट्री मिलेगी, अन्यथा नहीं। आजकल है ना पासपोर्ट और वीज़ा, ये सब, उस समय ये शर्त थी, पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। खैर, 3 विद्वान थे, तो एक थे उसमें महान ज्योतिष के आचार्य, ज्योतिषाचार्य, है ना। पग पग पर कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, ये सब चलता है। ये एक बहुत बड़ा इसमें वो भी है, दिशा निर्देश भी है, क्या करना और क्या नहीं करना, और क्या करते रहते हैं हम लोग। खैर, तो एक हो गए ज्योतिषाचार्य, एक हो गए व्याकरण, व्याकरण माने ग्रामर, ग्रामर के माने महान विद्वान आचार्य थे। उस समय जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे उनको आचार्य कहते थे, जिसमें हाईएस्ट नॉलेज और डिग्री की बात होती थी। और एक थे आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब उस समय तो ये सब इतना एलोपैथी, ये बहुत पुरानी बातें हैं ना, तो उस समय आयुर्वेद से ही सब कुछ होता था इलाज। तो आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर थे, आयुर्वेदाचार्य बोलते थे, जो ज्योतिषाचार्य, वैकरणाचार्य और आयुर्वेदाचार्य, तीनों मित्र थे। चले तो दूसरे राज्य की सीमा पर उनको रोका गया कि भाई आप लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये साबित करिए कि आप लोग अपना भोजन स्वयं बना पाएंगे, तभी हमारे राज्य में आपको एंट्री मिलेगी, अन्यथा नहीं, ये राजा का आदेश है। बोले कि ठीक है, हम लोग बना लेंगे। तो अब भोजन बनाने के लिए तो लकड़ी है ना, लकड़ी की ज़रूरत है, अन्न की ज़रूरत है, उसके बाद तभी तो बनेगा। आग मतलब, लकड़ी का मतलब आग, आग और फिर अन्न। तो लकड़ी लाने के लिए भेजा गया ज्योतिषाचार्य को कि भाई आप जाओ और थोड़ा लकड़ी ले आओ। अन्न के लिए जिम्मेवारी थी आयुर्वेदाचार्य की, क्योंकि आप आयुर्वेद हो, आपको पता है कि कौन सा अन्न कैसा है। तो जब लकड़ी लाने गए वो तो बहुत देर तक लौटे नहीं। वो क्या हुआ, लौटे ही नहीं। अब ये लोग इंतज़ार कर रहा था, तो ये लोग डर भी गया, जंगल है भाई, लकड़ी उकड़ी लाने गया, कहीं शेर खा गया, बाघ खा गया, क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई। तो पुकारते पुकारते जो भी उनका नाम रहा होगा, पुकारते हुए तो देखे कि वो पेड़ पर टंगे हुए हैं, पेड़ पे टंगे हुए हैं। तो बोले कि यार तुम लकड़ी अभी तक लाए नहीं, तो भोजन बनेगा कैसे? तो बोले कि मैं क्या करूं, मैं जब चढ़ा था तो श्लेषा नक्षत्र था, कोई शुभ नक्षत्र था, लेकिन जब चढ़ गया तो भद्रा नक्षत्र आ गया। तो भद्रा नक्षत्र में तो नीचे हम उतर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ज्योतिष के ये थे, ज्ञानी थे। तो अब तो जब भद्रा नक्षत्र खत्म होगा तभी हम उतर पाएंगे। इन्होंने तो अपना सर पीट लिया कि यार क्या तुम ये भद्रा नक्षत्र वगैरह। खैर, जब भद्रा नक्षत्र ख़त्म हुआ, 2 डेढ़ घंटा, 2 अढ़ाई घंटे या जब भी, तो वो नीचे उतरे, लकड़ी लेके आए। तब तक इनको भेजा गया कि भाई अन्न
चुन के ले आओ कौन सी चीज़ का भोजन बनेगा। अब जो भी वो देखें उसमें उनको कुछ न कुछ दोष मिल जाता है। तो आयुर्वेद का है ना, वात पित्त और कफ, किसी में वात दोष, किसी में कफ दोष, किसी में पित्त दोष, करते 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 बहुत देर के बाद वो एक नीम का पत्ता ही उनको ऐसा मिला जिसमें ये तीनों दोष नहीं था। ये जानकारी के लिए भी एक बात हम लोग जान गए परम जी के बताने पर कि नीम के पत्ते में वो तीनों दोष नहीं होता। तो वो नीम का पत्ता लिए चले आ रहे हैं, क्या भाई, तो ये बोले कि ये अन्न थोड़ी है, इसका कैसे भोजन बनेगा। उन्होंने कहा कि भैया बाकी सब में कुछ न कुछ दोष है, 3 दोषों में से युक्त है, यही एक चीज़ है जो जिसमें कोई दोष नहीं है। चलो इसी को पकाते हैं। तो पानी को खौलाया गया, उसमें इसको डाल दिया गया। तो कभी आप लोग भी अगर कभी मौका मिला होगा तो जब आप बटुए में पानी को खौलाते हैं ना, तो कुछ खत 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 जैसा आवाज़ करता है। तो जो व्याकरण माने ग्रामर के जो हेड थे वहाँ बैठे थे, तो बोले कि अरे ये तो गलत धातु बोल रहा है। व्याकरण में उसको धातु बोलते हैं ना, खद धातु, खाद धातु, खाने की चीज़ को खाद। और वो खत कर रहा था, बोला कि ये तो अशुद्ध काम कर रहा है ये। वो उन्होंने गुस्सा में क्या किया कि एक मिट्टी का एक वो अंजलि, वो उन्होंने मिट्टी ली और उसमें डाल दिया उसको शांत करने के लिए, क्योंकि पानी खौलता है ना, तो उससे जो आवाज़ आती थी वो खत खत करती थी। और इनको चाहिए था खाद का मैंने खाद धातु खाने के लिए। तो वो उसमें मिट्टी डाल दी कि शांत हो जाओ। उसके बाद हो गया। अब तीनों महान विद्वान थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, व्याकरण के प्रकांड विद्वान और आयुर्वेद के। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि भोजन नहीं बन पाया, बल्कि और बर्बाद हो गया। मतलब पानी भी जो खौला और नीम का पत्ता वो भी बर्बाद हो गया। परम जी ने ये क्लियर किया कि सभी विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब जो विद्वान हैं वो मूर्ख ही हैं, माने वो भी बुद्धिमान नहीं हैं। 1-2 ही लोग हैं ऐसे जो विद्वान होते हुए भी बुद्धिमान नहीं हैं। तो ये एक उनकी कहानी थी। इसके पीछे उनका कोई उद्देश्य रहा होगा, और उद्देश्य रहता ही है, बिना उसके कुछ बोलते नहीं थे। बिना मतलब बिना अर्थ का परम जी कभी कुछ नहीं बोलते थे। तो आज का ये अनुभव बड़ा अच्छा था, परम जी के द्वारा बताया हुआ। माने एक तरह से एक मार्गदर्शन, और ये भी कि ध्यान रखना, कोई तुमसे कोई बहस कर रहा है, कोई बात बता रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगर कोई विद्वान है तो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए, और जहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो तो स्मरण कर लीजिए, परम जी को स्मरण करिए। वो आपको डायरेक्शन एकदम बहुत ही बढ़िया मिलेगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो पत्र से इच्छा पूर्ति होती है। अब तक की अपूर्ण इच्छा अनेक कारण से, अनेक प्रयासों के बाद नहीं हो पाई, तो पत्र से इच्छा पूरी हो जाएगी। जो आपके लिए सुखद हो, ये ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी इच्छा कि हम गिर जाएं, हम और हमको चोट लग जाए, चाहे हमको क्षति हो जाए, वो वाली इच्छा परम जी पूरी नहीं होने देते हैं। इसीलिए अब तक की सुखद अपूर्ण इच्छा, ये शब्द है, सुखद अपूर्ण इच्छा पूरी होती है। वर्षा कुछ देरों के लिए रुकती है, अन्न बढ़ता है, भोजन वृद्धि होती है, खेत में ओलावृष्टि नहीं होती है जो पप्र करते हैं, जो पितृवाई करते हैं, शरीर के रोग दूर होते हैं, शरीर के उत्तम विवाह होता है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, चाहे डॉक्टर फेल कर दे, चाहे डॉक्टर
फेल कर दे कि अब तो संभव नहीं है। वैसा मेरे पास बहुत अनुभव है, मैंने बताया। और सिर्फ 11 वाक्य से वहाँ किसी को दर्शन, किसी को फल खिलाने की, प्रसाद खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप मेल कर दीजिए, आप उनको फ़ोन पे बता दीजिए। पति पत्नी दोनों को करना होगा, वो एक शर्त है, दोनों को करना पड़ेगा। तो संतान की प्राप्ति, और फिर उसमें इच्छित संतान की प्राप्ति। इच्छित मतलब पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, है ना, उस हिसाब से तो वो होगी ही। वो डॉक्टर और वो सब बायोलॉजिकली क्या है और क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। एक अद्भुत शक्ति है परम जी की, है ना। तो ये होगा और होता है, 4 इच्छाओं को छोड़कर, जो आप सबको पता है। और वो क्या है तो एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। तो जुआ, लॉटरी और व्यभिचार नहीं होगा। इन तीनों को परम जी ने एक कैटेगरी में किया। दूसरे का नुकसान, मरे हुए आदमी का जिंदा होना और अति आशा, इन चारों को छोड़कर कुछ भी संभव है और कुछ भी संभव होता है, काम बनता है। तो पृथ्वीबाई करते रहिए, विश्वव्यापी बनिए, पूज्य बनिए, लोगों के बातों पर ध्यान मत दीजिए। ज़्यादातर आपका मेरा पैर खींचने के लिए लोग लगे रहेंगे कि अरे इनके भाषण में तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मेरे में तो कम आ रहे हैं। वो सब पर ध्यान मत दीजिए, लगे रहिए। और इतना कहते हुए शायद अब मुझे आप ये वीडियो समाप्त करना चाहिए। चलिए, चरणम शरणम गच्छामि।